न्यूज 18 इंडिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। उधर किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अर्जुन मुंडा ने कहा कि कांग्रेस इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अच्छे माहौल में बात हो रही है और जल्द हल निकलने की उम्मीद है। हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया। तीसरी बार बातचीत हुई है और कल के बातचीत में कई बातें सामने आई। सामने आने के बाद में जो विषय लाए गए उस पर हम सब ने गंभीरता से चर्चा भी किया। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद 370 इतिहास के पन्नों में खो गया। साथियों, कांग्रेस ने दशकों तक
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर रोड़े अटकाए थे। मैंने आपको गारंटी दी थी कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर रहूंगा। आज कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में खो गया है। आज जम्मू कश्मीर में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक मिलने लगे हैं। इसलिए ही तो लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है, आप लोग कह रहे हैं, जिसने 370 हटाया, जिसने 370 हटाया, उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे एनडीए को 400 पार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी के पूर्व मंत्रियों के फैसलों की समीक्षा करेगी। तेजस्वी के अलावा पूर्व मंत्री रामानंद यादव, ललित यादव के मंत्री रहते किए गए कार्यों और उनके विभागीय फैसलों की समीक्षा होगी। समीक्षा के दायरे में पिछले 10 महीने के 6 विभाग, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पथ परिवहन विभाग, नगर विकास और आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्य शामिल हैं। तो नीतीश सरकार ने एनडीए में शामिल होने के बाद ये बड़ा फैसला ले लिया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के फैसलों की समीक्षा होगी। जितने भी विभाग आरजेडी के पास थे, यानी कि पिछले साल से लेकर के अभी तक जो लगभग 1 साल तक सरकार चली, उसमें विभागों के फैसलों की समीक्षा होगी। आरजेडी के विभागों के फैसलों की समीक्षा होगी। तो पिछले 10 महीने में 6 विभागों के कार्यों की समीक्षा होगी।